कि जिसको खान सर अपना गार्ड बता रहे हैं, यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज में जिस गार्ड को वो जो लोग खींच के बाहर लेकर जा रहे हैं, वो सबसे पहली बात कि वो खान सर का गार्ड नहीं। बताइए, आप वहाँ पे कोचिंग संस्थान चला चुके हैं उसी कैंपस में, कैसे आप वहाँ से हटे क्यों और क्यों हटाए गया? मैं जिस कैंपस, उसी किसान कोल्ड स्टोरेज से कैंपस में मेरा किराया था 30,000। खान सर बड़े शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से उनको पैसा आने लगा तो वो क्या करते थे कि जो लोग भी कोचिंग चलाते थे वो जगह एक्वायर करने के लिए बच्चे पढ़ने लगे। तो जैसे कैंपस में उनके पास और बच्चे बढ़ने लगे तो फिर क्या हो रहा था कि जो भी कैंपस में और टीचर्स जो लोग कोचिंग चला रहे थे उनको मकान मालिक के साथ साठगांठ करके उनके एग्रीमेंट को तोड़ के जिसका किराया 30,000 था उसको 45,000 रुपया किराया दे के वो एक एक शिक्षकों को वहां से निकाल दिया। बिहार के सभी जिलों से जो बच्चे पढ़ने के लिए वहां पहुंच रहे हैं उनका जीवन और सभी घर का चिराग खतरे में है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग बना हुआ है उसमें एक एंट्री और एग्जिट है, 4-4 तल्ले पे क्लास चलता है, हजार बच्चे बैठ के क्लास में पढ़ते हैं। आप खुद सोचिए कि 4 तल्ले पे 3 तल्ले पे जब 1000 बच्चे जब बैठ के पढ़ेंगे और किसी तरह का, भगवान ना करे किस तरह का हो, क्योंकि अगर किसी भी तरह का खुदा ना खास्ता अगर कुछ अनहोनी होता है तो पूरे बिहार नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी आपदा वो बनेगी। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पूरे देश में अभी इसी बात की चर्चा है कि खान और ज्ञान के बीच जो लड़ाई छिड़ी है इसका अंजाम क्या होगा। खान यानी कि खान सर और ज्ञान यानी कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के बीच जो बिहार के पटना में जो लड़ाई छिड़ी हुई है, आखिर वो कहां तक जाएगी, लड़ाई क्यों छिड़ी और इस लड़ाई के बहाने जो पोल खुल रहे हैं, बिहार में जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, कोचिंग जो बिहार में किस तरह से चलता है, उसका जो पोल खुल रहा है, उसका एक एक सच सामने आ रहा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं एक ऐसे शिक्षक जो उसी खान स्टडीज सेंटर में कभी पढ़ाया करते थे, कभी इनका भी एक कोचिंग संस्थान वहां हुआ करता था। लेकिन खान के आने के बाद धीरे धीरे उस जो कैंपस में जितने कोचिंग संस्थान थे, जितने छोटे छोटे शिक्षक थे, सबको बाहर करते दिया गया और धीरे धीरे उस कैंपस पर खान का कब्जा हो गया। अब पूरा प्रक्रिया क्या है, वहां क्या माहौल है, कैसे खान 5 रुपये से लेकर 500 करोड़ तक पहुंचे हैं, ये पूरी कहानी जो है वो नमेंद्र पांडे उर्फ नंदू जी बताएंगे। ये वहां कोचिंग संस्थान चला चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार राकेश सर, और पूरी देसी अड्डा को मेरी ओर से बहुत नमस्कार सर। अच्छा, ये बताइए कि जो खान का जो माया जाल है, जो पटना ही नहीं बल्कि देश में है, और अभी जिस तरह से लड़ाई चल रही है, एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा जगत में वर्चस्व की ये लड़ाई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे आप वहां पढ़ाते थे, कैसे आपने खान को बढ़ते हुए देखा है, क्या वहां की व्यवस्था है और बिहार के छात्रों के लिए वो कैसे हितकर है, अहितकर है, क्या है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बता रहा हूं कि शिक्षक और शिक्षक के बीच में जिस तरह का ये युद्ध चल रहा है, ये तो कम से कम पूरे शिक्षक समाज इससे शर्मसार हो रहा है। मामला चाहे खान सर का हो, चाहे ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद का हो, दोनों लोग बिहार पुलिस और दरोगा की स्तर की तैयारी कराने वाले ही शिक्षक हैं। लेकिन अब इसी में होड़ मच जाता है, ये इसका पूरा सूत्र शुरू हो रहा है कि अभी 19,000 बिहार पुलिस का वैकेंसी सर आया और उसमें क्या हुआ कि ज्ञान बिंदु की तरफ से क्लेम किया गया कि हमारे पास 10,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, और ये पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े जो शिक्षक हैं जिसको बोलते हैं खान सर, उन्होंने क्लेम किया कि 12,000 शिक्षक, 12,000 बच्चे बिहार पुलिस में मेरे चयनित हुए, और उसी के सम्मान समारोह के कारण ये पूरा मामला शुरू हुआ और इसका केंद्र रहा किसान कोल्ड स्टोरेज का जो एंट्री गेट होता है, उस पे वो अपने पोस्टर का लड़ाई हुआ। और सबसे बड़ा झूठ जो अभी तक हमें लग रहा है कि पहली बार आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और पूरे भारत के लोग जानेंगे कि जिसको खान सर अपना गार्ड बता रहे हैं, यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज में जिस गार्ड को वो जो लोग खींच के बाहर लेकर जा रहे हैं, वो सबसे पहली बात कि वो खान सर का गार्ड नहीं है,
वो पूरे किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस का गार्ड है, जिसकी जिम्मेवारी होता है कि किसका बोर्ड कहां लगेगा, किसका बोर्ड नहीं लगेगा, और वो पैसा लेके खान के फेवर में दूसरे लोगों का बैनर बोर्ड काटता है, और इसी से ये पूरा लड़ाई युद्ध हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, आप वहां पे कोचिंग संस्थान चला चुके हैं उसी कैंपस में, कैसे आप वहां से हटे, क्यों और क्यों हटाए गए आप? बात सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी किसान कोल्ड स्टोरेज में जो शिक्षक जो मुझे सुन रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से, जिस तरीके से मुझे हटाया गया, एक एक टीचर को, जैसे मैं जिस कैंपस, उसी किसान कोल्ड स्टोरेज के कैंपस में मेरा किराया था 30,000 रुपये। खान सर बड़े शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से उनको पैसा आने लगा, तो वो क्या करते थे कि जो लोग भी कोचिंग चलाते थे वो जगह एक्वायर करने के लिए बच्चे बढ़ने लगे। तो जैसे कैंपस में उनके पास और बच्चे बढ़ने लगे, तो फिर क्या हो रहा था कि जो भी कैंपस में और टीचर्स जो लोग कोचिंग चला रहे थे, उनको मकान मालिक के साथ साठगांठ करके, उनके एग्रीमेंट को तोड़ के, जिसका किराया 30,000 था उसको 45,000 रुपया किराया दे देके वो एक एक शिक्षकों को वहां से निकाल दिए। उस कैंपस का सबसे पहला शिक्षक धनंजय नाम के एक मैथमेटिक्स टीचर है, जिनके डायरेक्टर है आर के पटेल, अगर उन तक मेरा वीडियो पहुंचे, तो उन लोगों ने किसान कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत की। लेकिन जो सबसे पहले आया, उसको भी वो किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक जो है आरवी प्रसाद, जो कि रहने वाले हम लोग के गोपालगंज के ही हैं, उन लोग एक एक शिक्षक को उन लोगों ने साजिशन के तहत वहां से हटा दिया। और इसी क्रम में वो चाह रहे थे कि जिस तरीके का वो लोग एकाधिकार चाहते थे पूरे कैंपस में, आपने भी जब वीडियो का इंट्रो किया तो आपने कह दिया कि मैं खान कैंपस में पढ़ाता था। वो खान कैंपस नहीं था, वो किसान कोल्ड स्टोरेज था। लेकिन खान सर चाहते हैं कि उसको पूरा का पूरा, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि वो किसान कोल्ड स्टोरेज का नाम बदल के हो जाए खान कैंपस, और वहां पे ज्ञान बिंदु के रहने के कारण वो खान कैंपस नहीं बन पा रहा है। ये लड़ाई मुख्य इसी कारण से हो रहा है। तो ज्ञान बिंदु और खान में जो लड़ाई है, ये तो लड़ाई है ही, और इसके बहाने से कई बातें सामने आ रही। तो आप तो वहां पे कोचिंग संस्थान चलाए हैं, हाँ। कैसी सुविधाएं मिलती है छात्रों को, और जो जो वहां पे व्यवस्था है उसको, वो कैसा है? मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न जो अभी पूछा, पूरे बिहार के लोगों को सिर्फ इसी बात से मतलब रखना चाहिए। खान लड़ाई कर रहे हैं कि ज्ञान बिंदु लड़ाई कर रहे हैं, तो ये तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई है कि हमारा, हम बड़े, ये उनका लड़ाई है। लेकिन ये जो बिहार के सभी जिलों से जो बच्चे पढ़ने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, उनका जीवन और सभी घर का चिराग खतरे में है। क्योंकि वो जो बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें एक एंट्री और एग्जिट है, 4-4 तल्ले पे क्लास चलता है, हजार बच्चे बैठ के क्लास में पढ़ते हैं। आप खुद सोचिए कि 4 तल्ले पे, 3 तल्ले पे जब 1000 बच्चे जब बैठ के पढ़ेंगे, और किसी तरह का, भगवान ना करे किस तरह का हो, क्योंकि अगर किसी भी तरह का, खुदा ना खास्ता अगर कुछ अनहोनी होता है, तो पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी आपदा वो बनेगी। क्योंकि जिस कैंपस में प्रतिदिन 20 से 25 हजार बच्चे पढ़ने आते हो, और वो 4 तल्ला 3 तल्ला पे, जहां पे कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, कुछ नहीं है, केवल वहां के लोकल थाने को मैनेज करके, कदम कुआं के लोकल थाने को मैनेज करके, और वरीय अधिकारी के अपने वर्चस्व के कारण और पैसा के दम पे एकदम कमजोर बिल्डिंग है। अगर मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से कोई भी प्रेस बंधु वहां पर जाए, मैं डीएम साहब से, सम्राट चौधरी से निवेदन करूंगा कि सर, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में किसी तरह की बहुत बड़ी आपदा ना हो, तो जाके देखें कि जो बिल्डिंग में जहां बच्चे पढ़ते हैं, उस बिल्डिंग की गुणवत्ता क्या है, जो सुरक्षा मानकों का वहां पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो ज्ञान बिंदु का कोचिंग हो, चाहे वो खान सर का कोचिंग हो, और चाहे अन्य कोचिंग हो, अगर वो 4 तल्ले, 3 तल्ले, 2 तल्ले पे कहीं भी कोचिंग चल रहा है, तो आप मान के चलिए कि जो अभी मालवीय नगर में घटना हुआ कि जहां पे लोग 4 तल्ले 6 तल्ले से कूद के 21 विदेशी नागरिक मारे गए, और अभी मुजफ्फरपुर में जो अग्निकांड हो रहा है, इस तरह का कभी भी कांड आपको किसान कोल्ड स्टोरेज में भी देखने को मिल सकता है। और तब मरेगा कौन? एक गरीब परिवार का, बिहार का बच्चा मरेगा, बिहार का बच्चा मरेगा, जो पढ़ने जाता है, जो इस सपने को लेकर जाता है कि 300, 500, 1000 जो कहा जाता है कि उसमें पढ़ाई होता है, और वो जाके भारत का जो भविष्य बनने वाला है, सर, वो आप फिर एक नए एक मोड़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। यही जो है ना, भारत में क्या होता है कि लोग अपने इमोशंस को बेच के, इमोशंस यहां पर एक तरह का मार्केटिंग है। ये जो आपके मुंह से 300 निकल रहा है, आप जैसे शिक्षक जो पत्रकार जो कि ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते हैं, वो बाहर से बैठ के इस पे प्रेडिक्शन कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि खान सर जीएस के टीचर है,
और जीएस में एक कोई सब्जेक्ट जीएस 300 में नहीं पढ़ाते हैं। जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, करंट अफेयर है, वो 300 करके वो तैयारी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन के नाम पे एक बच्चे का 3000 तो वैसे ले लेते हैं 300 करके, लेकिन वो एक उनका मार्केटिंग स्टंट है। उसके बाद उन्हीं बच्चों को क्या करते हैं, वो बीपीएससी का कोर्स बेचते हैं, फिर उन्हीं बच्चों को जो यूपीएससी का कोर्स बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे से वो कम से कम 25 से 30 हजार की उगाही करते हैं जनरल कॉम्पिटिशन वालों से, और अब वो गरीबों का मसीहा भी बन जाते हैं। तो ये जो बच्चे समझदार बच्चे हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ज्ञान बिंदु के पास जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो खान सर के पास पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें मैच्योरिटी के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। जितने भी नौसिख हुआ जो रीलबाजी को देखकर पटना जाते हैं, वो खान सर के पास ही जाते हैं। लेकिन जो 2 साल 4 साल 5 साल घिसते हैं, जिनका सच मायने में रिजल्ट होता भी है, वो अधिकांशतः टीचर कहीं ना कहीं वो आप वहां पे और कोचिंग चलता है, कौटिल्य चलता है, ज्ञान बिंदु चलता है, इनके बच्चे निकालते हैं। और मैं बार बार बताना चाहूंगा, और ये जो खान सर 12,000 15,000 का जो हमेशा हर साल ढिढोरा पीटते हैं, हाँ, तो वो क्या वो नहीं निकलते हैं? एकदम अगर उनसे देखिए सर, ये कोरोना के बाद के टीचर है। हम तो बोलते हैं कि इन लोग का जन्म ही हुआ कोरोना के बाद। कोरोना के पहले इनको पूछता कौन था? और इसमें भी उनको मोदी जी का, जिस कलर का मैं ये शर्ट पहना हूं, इसका बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मोदी जी के चैनल से ही आज खान सर इतने बड़े स्टार टीचर बने। उन्होंने एक वीडियो डाला और उस वीडियो का प्रमोशन खुद बीजेपी का जो मेन ऑफिशियल यूट्यूब पेज है, उससे उसको बहुत प्रमोट किया गया। और आज उसी के बाद से वो दिन और आज का दिन है कि एक 5 रुपए 50 रुपए का टीचर आज 500 करोड़ से ऊपर का अर्जित करके भी रोता रहता है कि भैया हम तो गरीबों करते हैं और कहां से कहां चले गए। ये बस वो समझ लीजिए कि यात्रा के पीछे भी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही बहुत बड़ा उनका सहयोग मिला उनको। ना तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो है आपको वहां से हटाया गया, इसीलिए आप जलनवश खान सर से नहीं, मेरी बात नहीं है। पूरे बिहार का कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो यूपीएससी बीपीएससी के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थान थी, उसका नाम था परफेक्शन आईएएस, जो बीपीएससी में रिजल्ट भी बेचारा दे रहा था। उस लड़का हाजीपुर का लड़के हैं, वो लोग टीचर है, चंदन सर और रोशन सर। ये दोनों भाई मिलके पूरे बिहार के हर जिले में परफेक्शन आईएएस का बोर्ड आप लोग देखे होंगे। लेकिन आपको बताने में मुझे बहुत दुख होता है कि आज वो दोनों शिक्षक को खान सर ने रोड पे ला दिया। रोड पे कैसा ला दिया? ऐसा नहीं कि उनमें उनका पढ़ाई का स्तर गिर गया। रोड पे वो ऐसे लाते हैं कि मकान मालिक जिस बिल्डिंग में वो लोग पढ़ा रहे हैं, वहां पर मकान मालिक से साठगांठ करके वहां पर एंट्री करते हैं और धीरे धीरे मकान मालिक के साथ साठगांठ करके उस पूरे जहां पे आपका संस्थान चल रहा है, उस संस्थान को वे एक्वायर कर लेते हैं और वहां से आप खाली कर देते हैं और फिर उनका बोर्ड लग जाता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कहने का मतलब है कि खान सर तो आकर बिहार में शिक्षकों को लील रहे हैं, क्या मतलब? बिल्कुल, वो चाहते हैं कि शिक्षा जगत में एक तरह का उनका एकाधिकार हो। वो एकाधिकार करने के पीछे इतने अंधे हो गए हैं। और जो आप खुद सोचिए, ऑनलाइन में एक डिजिटल बोर्ड लगता है, एक अकेला शिक्षक, यहाँ पर जो भी और संस्थान में क्या होता है कि हर विषय के लिए अलग अलग विशेषज्ञ टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो उसका सैलरी होता होगा। दुनिया का एकमात्र ऐसा शिक्षक, क्योंकि उनको पढ़ाना होता है बिहार पुलिस का, लूसेंट के स्तर का तैयारी कराते हैं, तो लूसेंट के स्तर की तैयारी कराने वाला कोई भी अगर शिक्षक होगा, वो हर विषय पढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपको बीपीएससी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, तो कोई भी प्रतिष्ठित संस्थान देख लीजिए, वहां पर हर विषय के लिए अलग 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 विशेषज्ञ टीचर को रखना पड़ता है और उसके लिए आपका खर्च तो लगेगा। लेकिन ब्रह्मांड के एकमात्र शिक्षक हैं खान सर, जो कि फिजिक्स से लेके, और आप उनसे बात कर लीजिए, ईरान युद्ध किसी बात मामले बात कर लीजिए, उनकी पूरी कंटेंट टीम है, वो बना के देती है और आके बक देते हैं। तो आपने तो एक से एक खुलासा किया है। और ये जो विवाद और ये जो लड़ाई चल रही है, इसी बहाने बिहार में जो जिस तरह के जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसका पोल खुल रहा है। तो कहने का मतलब है कि यदि इतना कुछ हो रहा है, तो ये तो बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं। बिल्कुल, बिना सत्ता के संरक्षण में जितना उनके ऊपर इल्जाम लगा 17वीं बीपीएससी में कि उन्होंने क्लास में आके बोला कि हम जो पढ़ाते हैं वही आता है। बीपीएससी आयोग के लोग चिंतित हो गए कि उनके पीटी के एग्जाम में पढ़ाए हुए क्लेम कर रहे थे कि 90% क्वेश्चंस उनके पढ़ाए हुए चीज से आ रहा था। तो कहीं ना कहीं सत्ता के साठगांठ में उनका, आप नीतीश कुमार के साथ फोटो देख सकते थे, आप अशोक चौधरी जी उनके साथ उठते बैठते थे। तो बिना सत्ता के संरक्षण में एक व्यक्ति केवल एक शिक्षक का नाम मात्र ले लेता है, तो वो व्यक्ति आज सलाखों के पीछे है, रोशन आनंद। और जिसने खुद रोशन आनंद को फंसाने के लिए वहां पर अपने गार्ड से, अंगरक्षकों से गोली चलवाया,
उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं, और आज वो घूम रहा है और बैठ के बकैती काट रहा है, बच्चों को भड़का रहा है क्लासरूम में। वो तो नहीं, फिर इसको क्या कहेंगे? वो तो उनके तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हो सकता है कि जब तक हम लोग का वीडियो चले हाँ, तब तक कहीं गिरफ्तार ना हो गए हो। अब देखिए, ये तो सम्राट पुलिसिंग, जिस तरह सम्राट सरकार में अगर इस तरह का अगर इतना त्वरित अगर एक्शन अगर उन पे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा कि नहीं, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। इंतजार करेंगे इसके लिए हम। तो देखिए कैसे बिहार में आकर एक शिक्षक कैसे ऑनलाइन पढ़ाकर और फिर कैसे बिहार के जो शिक्षक थे उनको एक एक करके दरकिनार करके वो आगे बढ़ते चले गए। एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी तूती जो है वो पूरे देश में बोल रही है। और अंजना ओम कश्यप के सवाल उठाने पर जिस तरह से उन्होंने देश भर के पत्रकारों को चैलेंज किया, जिस तरह से बातें बोली, जो खुलकर बोले, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण खान सर को था। और उसी खान सर ने उसी जो संरक्षण के का जो बल है उसके बल पर चाहा कि ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं उनको एकाधिकार करने के लिए निपटा दिया जाए। हाँ, राकेश सर, एक बात लास्ट में कहते जाऊंगा कि आप लोग अपने स्तर से सर्वे करा लें। अब वो उन्होंने पूरा अपना डोमेन चेंज कर दिया। वो पहले एक बिहार पुलिस और दरोगा के शिक्षक थे, अब उनका बिजनेस यहाँ चल नहीं रहा है। वहां पर आप देख ही रहे हैं कि आज पटना के सड़कों पे जो हजारों विद्यार्थियों का जो आपने काफिला देखा, ऐसा होता है कैंपस एक होने के कारण बच्चों को लगता है, बाहरी बच्चों को लगता है कि ये खान के बच्चे हैं, लेकिन ये रोड पे जो प्रोटेस्ट हुआ, ये कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि सारे बच्चे ज्ञान बिंदु के बच्चे थे जो कैंपस में भीड़ लगाते हैं। तो अगर बिहार पुलिस चाहती है कि बिहार में किसी तरह की बहुत बड़ी आपदा ना आए, तो सबसे पहले उस पूरे किसान कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग की गुणवत्ता को जांच करे, वहां पे सेफ्टी मेजरमेंट्स को ध्यान दे। और मैं बार बार कहूंगा इस कि आप किसी के इमोशनल बहकावे में ना आए। एक आर्ट्स का टीचर जो खुद ज्योग्राफी का टीचर रहा हो, अब अगर वो आईआईटी जेई नीट की बात कर रहा हो, यूपीएससी की बात कर रहा हो, जो आज तक जीवन में अपना यूपीएससी का पीटी नहीं निकाला हो, तो उसके बात को इतनी गंभीरता से ना ले, क्योंकि बच्चा आपका है, आपके घर का चिराग है। अगर वो सही सलामत रहेगा तभी आपके बुढ़ापे का लाठी बनेगा। वरना जिस तरह का किसान कोल्ड स्टोरेज में मुझे डर लगता है, मुझे कहने में भी डर लग रहा है कि ये वीडियो तो ऑन रिकॉर्ड जा रही है, अगर खुदा ना खास्ता कोई कांड होता है तो उस दिन ये डॉक्टर आरबी प्रसाद बिल्डिंग का मालिक और ये खान, ये रोशन आनंद सब भाग जाएंगे और आपके घर का चिराग बुझ जाएगा। तो देखिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक कहा भी है कि एक कानून बनेगा, एक नए तरीके से कोचिंग संस्थानों को एक दायरे में लाया जाएगा। तो कानून बनाने से सिर्फ नहीं होगा, उसका अमल भी करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है आगे, जो परिस्थितियां आएंगी उसको तो सबको झेलना ही है। सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और बिहार के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को लेकर कितना गंभीर होते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।